राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सपोर्ट्स विद स्टडी में। बहुत दिनों बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खास वीडियो। इस वीडियो में आपको मिलेगा अच्छा कंटेंट। तो देखिए, बिल्कुल क्लास 12th हिंदी त्रिमासिक परीक्षा का सिलेबस आ चुका है। आपका ये जो त्रिमासिक के पेपर होने वाले हैं त्रिमासिक परीक्षा के, वो होंगे बच्चों अगस्त में। अगस्त यानी कि 18 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में कभी भी आपके प्रारंभ हो सकते हैं। तो उससे पहले जान लीजिए क्लास 12th हिंदी का सिलेबस, जिसमें आपको बताया जाएगा वही आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता नहीं होगा कि त्रैमासिक परीक्षा में कौन से चैप्टर आने वाले हैं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल खुले बहुत कम टाइम हुआ है और आपके इतने में ही पेपर आ जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा अगस्त यानी कि आपके अगस्त में होने वाले हैं 2025। ठीक है, आरो भाग 2। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा आरो भाग 1 और क्लास 12 में आता है आरो भाग 2। इसमें आपका रहेगा बच्चों काव्य खंड से आएंगे बच्चों आपके 4 चैप्टर। वो 4 चैप्टर कौन कौन से रहने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आरो भाग 2 का काव्य खंड में सबसे पहले आएगा पद्य साहित्य का इतिहास, यानी कि पद्य साहित्य का इतिहास से आएंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रवृत्तियां, और इसी में से आता है कवि परिचय। तो देखो, जहां पे आपको दो चीज दिख रही होंगी कि पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां एवं कवि परिचय। तो देखो, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां से आपका 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों। ठीक है, यहीं से आपके नंबर भी कवर हो जाएंगे कि पद्य साहित्य का इतिहास से आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है आपका कवि परिचय। कवि परिचय 11th और 12th दोनों क्लास में सेम आता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। और मात्र आपको 2 ही इंपोर्टेंट कवि परिचय बताए जाएंगे जो आपको त्रैमासिक में बिल्कुल छपे मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लास्ट तक आपको वीडियो देखते हुए चलना है। और आपके चैप्टर की बात करें तो पहला चैप्टर रहने वाला है आत्म परिचय। आत्म परिचय एक गीत, यानी कि ये चैप्टर एक ही है लेकिन इसमें 2 पार्ट दिए हैं, आत्म परिचय और एक गीत। ये किसने लिखा है बच्चों? जो लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चैप्टर 2 जिसका नाम है पतंग। क्या बच्चों? पतंग। इसका जो किसने लिखा है? आलोक धनवा ने। ठीक है, किसने लिखा है बच्चों? आलोक धनवा ने। फिर बात करते हैं चैप्टर 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर। कविता के बहाने बात सीधी थी पर चैप्टर एक ही है लेकिन इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में दी गई है 2 कविताएं हैं। पहली है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये किसने दी है बच्चों? कुंवर नारायण जी ने ये लिखा है। फिर आता है 4th चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज ये किसने लिखा है? रघुवीर साय ने। देखो, ठीक है, तो ये बात हो चुकी बच्चों आपके काव्य खंड के चैप्टरों की। आज इसमें से आपको चारों चैप्टरों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, यदि आपको इन चारों चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको मिलेंगे एक्सपोर्ट्स स्टडी की प्ले लिस्ट में। ठीक है, जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए, बहुत ही सरल भाषा में मात्र 2-2 लाइन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहां पे आपको इतनी सरल भाषा में मिलेंगे कि देखने से ही आपको याद हो जाएगा। इन चारों चैप्टरों को याद कर लेना है काव्य खंड से। ठीक है, अब बात करते हैं कवि परिचय। कवि परिचय में आपको हरिवंश राय बच्चन जी का 100% देखने को मिल जाएगा। मात्र आपको हरिवंश राय बच्चन जी का और आलोक धनवाड़ का याद कर लेना है कवि परिचय। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आरो भाग 2 काव्य खंड के बाद गद्य खंड। गद्य खंड में से बच्चों आपके आएंगे 3 चैप्टर। कितने चैप्टर बच्चों? 3 चैप्टर। 3 चैप्टर से पहले आपका आएगा गद्य साहित्य का इतिहास। किसका आएगा बच्चों? गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, और इसमें रहेगा लेखक परिचय। क्या बच्चों? लेखक परिचय जो आएगा गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। और जो लेखक परिचय है बच्चों ये आएगा आपका 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। फिर उसके बाद आते हैं गद्य साहित्य के गद्य खंड के चैप्टर। गद्य खंड का जो पहला चैप्टर रहेगा बच्चों वो रहेगा भक्तिन। कौन सा बच्चों? भक्तिन रहने वाला है। भक्तिन के बाद रहेगा बच्चों 2nd नंबर का चैप्टर बाजार दर्शन। कौन सा दर्शन? बाजार दर्शन। और उसके बाद रहेगा 3rd नंबर पे काले मेघा पानी दे। यानी कि गद्य खंड से मात्र आपको 3 ही चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और जो है आपका आरो भाग 1 भाग 2 की बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर, इन्हीं चैप्टरों को आपको याद कर लेना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट बुक में। तो दूसरी बुक आ चुकी है बच्चों आपकी। दूसरी बुक है बीतान भाग 2। बीतान में 3 चैप्टर है शायद। ठीक है, तो 3 में से आपको 2 ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहला है बच्चों आपका बीतान का
विधान भाग 2 का सिल्वर बेडिंग। ठीक है बच्चों, क्या है? सिल्वर बेडिंग। यदि इन चैप्टरों के आपको सरल भाषा में क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, हम आपको उस चैप्टर, जिस चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सरल भाषा में चाहिए, उस चैप्टर की वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिए। और दूसरा चैप्टर है बच्चों आपका जूस। ठीक है, इन 2 चैप्टरों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जहां से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर की ओटी आएंगे। ठीक है, 5 नंबर के आएगा। उसके बाद आती है बच्चों आपकी व्याकरण। ठीक है, तीनों यानी कि जो आपकी बुक थी बच्चों, बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता दिए हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी ग्रामर। ठीक है, यानी कि व्याकरण। व्याकरण में आपको कर लेना है निबंध लेखन। ठीक है, इंपॉर्टेंट निबंध की वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, वहां से देख लीजिए, और आगे भी मिल जाएगी, उस पर देख लेना। निबंध लेखन, पत्र लेखन, रस परिचय, यानी कि रस का परिचय एवं प्रकार, कितने प्रकार होते हैं रस के, और अंग, रस के कितने अंग होते हैं बच्चों। ठीक है, और उदाहरण, प्रत्येक रस का उदाहरण आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जो रस है बच्चों वो उदाहरण सहित ही पूछा जाता है, तो दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अलंकार परिचय। अलंकार का परिचय कर लेना है, अलंकार किसे कहते हैं, और अलंकार में आपको तैयार कर लेना है संदेह अलंकार, संग रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यक्ति रेखा अलंकार। जे 1 2 3 4 5 ये 5 अलंकार को आपको अच्छे से तैयार कर लेना उदाहरण सहित। फिर उसके बाद आ जाता है सार संक्षेपण। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, भाव पल्लवन। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये 4 ऐसे टॉपिक है बच्चों जो आप बहुत कम ही पढ़े होंगे और आपने 11th क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा। तो इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेना है, 1 2 3 4 को, क्योंकि जहां से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है छंद। छंद में क्या है? सरवणता, ये क्या है? कवित्व छंद, सवैया छंद, रुबाइयां। ठीक है, ये 4 छंद आपको अच्छे से कर लेना है बच्चों। रुबाइयां, जो रुबाइयां है ना बच्चों, जो 2025 में पूछा गया था, 2025 में पूछा गया था क्लास 12 हिंदी में। ठीक है बच्चों, 2 नंबर में, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आता है शब्द गुण। शब्द गुण का परिचय एवं प्रकार, शब्द गुण कैसे कहते हैं और परिचय कितने प्रकार के होते हैं शब्द गुण। उसके बाद आता है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में आपको परिचय और इसके भी प्रकार तैयार कर लेना है। तो ये था क्लास 12 हिंदी अगस्त त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। इस सिलेबस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।